पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ा अलर्ट। अगर आप सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 31 मार्च 2025 से पहले जरूरी औपचारिकताएं पूरी करें, वरना आपकी पेंशन बंद हो सकती है। यह नियम विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों पर लागू होगा। भारत में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई थीं, जो उम्र, दिव्यांगता या सामाजिक परिस्थितियों के कारण आजीविका के लिए दूसरों पर निर्भर हैं। लेकिन हाल ही में सरकार द्वारा कुछ बदलावों की घोषणा की गई है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को ही पेंशन मिले। क्यों है यह सूचना इतनी महत्वपूर्ण? सरकार ने पेंशन योजनाओं में पारदर्शिता लाने और फर्जी लाभार्थियों को हटाने के लिए कई सख्त कदम उठाए हैं। यदि आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपकी पेंशन अस्थायी रूप से रोकी जा सकती है या स्थायी रूप से बंद हो सकती है। इसीलिए 31 मार्च 2025 से पहले नीचे दिए गए कार्यों को पूरा करना आवश्यक है। आधार कार्ड का सत्यापन, आधार नंबर को बैंक खाते और पेंशन योजना से लिंक करना अनिवार्य है। बैंक खाते का पुनः सत्यापन, आपके बैंक खाते की जानकारी सही होनी चाहिए और उसमें केवाईसी पूरी होनी चाहिए। जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट, यह प्रमाण पत्र हर वर्ष अनिवार्य रूप से जमा करना होता है, ताकि यह साबित हो सके कि लाभार्थी जीवित हैं और पेंशन के हकदार हैं। पात्रता की दोबारा जांच, पेंशन के लिए पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले लाभार्थियों की सूची अपडेट की जा रही है। यदि आपके दस्तावेज अधूरे हैं, तो आपकी पेंशन रुक सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में संभावित बदलाव। पहली विधवा पेंशन योजना में बड़े बदलाव। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। वर्तमान में दी जा रही 1 से 2,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रति माह किया जा सकता है। आयु सीमा में संशोधन। 18 से 60 वर्ष की उम्र तक की विधवाएं इस योजना का लाभ उठा सकेंगी। ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। अब सभी आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किए जाएंगे, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। कौशल विकास कार्यक्रम। विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। दूसरी दिव्यांग पेंशन योजना में नई शर्तें। पेंशन में वृद्धि दिव्यांगों को मिलने वाली पेंशन राशि 4,000 से 5,000 रुपये प्रति माह हो सकती है। पात्रता मापदंड में बदलाव। अब 40% या उससे अधिक दिव्यांगता वाले लोग ही इस योजना के पात्र होंगे। रोजगार सहायता। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए विशेष रोजगार मेलों का आयोजन किया जाएगा। सरकारी कार्यालयों में बैरियर फ्री एक्सेस। दिव्यांगों के लिए सभी सरकारी कार्यालयों को सुलभ बनाया जाएगा। तीसरी वृद्धावस्था पेंशन योजना की नई सुविधाएं। पेंशन राशि में संशोधन। वर्तमान 600 रुपये से बढ़ाकर 2,000 से 5,000 रुपये प्रति माह करने का प्रस्ताव है। डिजिटल भुगतान प्रणाली। अब पेंशन की राशि डिजिटल रूप से बैंक खाते में सीधे भेजी जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाएं। वृद्ध पेंशन धारकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। आवेदन और सत्यापन प्रक्रिया। यदि आप इन योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं और अपनी पेंशन को बंद होने से बचाना चाहते हैं, तो नीचे दी गई प्रक्रिया को फॉलो करें। आधार कार्ड और बैंक खाते का सत्यापन। अपने नजदीकी बैंक या सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर आधार लिंकिंग और केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें। जीवन प्रमाण पत्र जमा करें। यह डिजिटल या ऑफलाइन मोड में बैंक, डाकघर या सीएससी केंद्रों से जमा किया जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज अपडेट करें। सभी जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और दिव्यांगता प्रमाण पत्र, यदि लागू हो, को समय पर जमा करें। सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करें।
राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन की स्थिति जांचें और अपडेट करें। क्यों जरूरी है यह बदलाव? सरकार का उद्देश्य पेंशन योजनाओं को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि केवल पात्र लाभार्थियों को ही यह सुविधा मिले। ये फैसला फर्जी लाभार्थियों को हटाने और जरूरतमंद लोगों तक सही तरीके से पेंशन पहुंचाने के लिए लिया गया है। क्या होगा अगर आप 31 मार्च 2025 से पहले यह प्रक्रिया पूरी नहीं करते? आपकी पेंशन तत्काल प्रभाव से रोक दी जाएगी। जब तक सभी दस्तावेज जमा नहीं होते, तब तक कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। पेंशन दोबारा शुरू करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ सकता है। जरूरी सूचना। यदि आपको इस प्रक्रिया में कोई समस्या हो रही है, तो आप अपने नजदीकी सीएससी केंद्र, बैंक शाखा या सरकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा अपने राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर भी पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष: यदि आप पेंशन धारक हैं, तो इस अलर्ट को हल्के में न लें। 31 मार्च 2025 से पहले सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर लें, ताकि आपकी पेंशन में कोई रुकावट न आए। यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से लिखा गया है। पेंशन से संबंधित किसी भी आधिकारिक निर्णय के लिए अपने राज्य सरकार या संबंधित प्राधिकरण की वेबसाइट पर जाकर जानकारी प्राप्त करें।